अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। हमने सबसे पहले प्रेजेंट के टेंसेस देखे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हमने देखे, डिस्कस किए या कह लें सीखे पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये फ्यूचर के हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ये फ्यूचर का फर्स्ट है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस। जो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा या डिस्कस किया या सीखा, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होता था, सबके साथ होता था, कोई ग्रुपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ग्रुपिंग पार्ट फर्स्ट में हो रही है, मीन के प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं चार, उनमें होती है, जो हमने ए और बी ग्रुप बनाए थे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन यूज़ होता है और ए की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और सबके साथ होता है। तो हमने ये सीखा कि टेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़। ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि दो क्लासेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में मैंने ये क्लियर किया कि सिंस और फॉर का यूज़ इन दोनों सेंटेंसेस में होता है। सिंस स्पेसिफाइड टाइम के लिए, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास हो, स्पेसिफिक हो, जिसमें आपको पता चल रहा हो कि ये वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे सिंस होगा। अगर जनरल कोई बात हो तो फॉर यूज़ होगा, ठीक होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए हमने ये सीखा कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन। जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हो तो नॉट नेगेटिव बनाते हुए नॉट दरमियान में आता है, दोनों के इन बिटवीन आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और आगे जो भी सेंटेंस का हो। इस तरह हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा कि जी सबसे पहले हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, और लास्ट पे सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर एट्सेट्रा, वो चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि जी अगर दोनों हो जाए, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हों, तो वो कैसे बनते हैं। वो सबसे पहले हैड आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, और फिर आईएनजी वर्ब की फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे सिंस फॉर का यूज़, और जो भी उस तरह का, ठीक होगा। अभी हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, और वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलें जी, आज की क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जब कभी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए और आप वो वीडियो देखें और आप अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर का ये फर्स्ट टेंस है। तरीका सेम ही फ़िक्रा बनाने का, यानी सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन सेम इसी तरह रहेगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होता है वो फिर टेंसेस में होता है, ठीक है ना। उस हिसाब से जैसे अली विल गो टू स्कूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक हो गया। हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है डेफिनेशन, ठीक है ना। ये जस्ट समझाने के लिए है। किसी काम का करना, होना, सहना फ़ेल मुस्तकबिल में पाया जाए, मतलब फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक में पाया, मतलब उसी टाइम हो रहा हो। सिंपल टेंसेस की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो शॉपिंग करने जाएगा, सो एंड सो, वो शॉपिंग करने जाएगी, वो खाना पकाएगी, गाएगी वगैरह। पहचान कैसे होती है, आखिर में फ़िक्रे के गाएगी, फ्यूचर की बात होगी। वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, वो किताब पढ़ेगी, वो एग्ज़ाम देगी, सो एंड सो, वो ख़त अपने वालिद को ख़त लिखेगी, इस तरह की चीज़ें गाएगी वगैरह आते हैं, ठीक है ना।
इसमें ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हुए सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, वो तो सब में आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो यूज़ होते हैं, शैल एंड विल, ठीक है ना। उसके बाद फेल मीन के वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। सिंपल टेंस सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी दोनों में यानी फ्यूचर सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है वर्ब की। ये फ़िक्रा बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे जी, ये जो फ्यूचर सिंपल टेंसेस हैं, ये जब हम बनाते हैं तो आई वुई के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा, ठीक है। फ्यूचर शैल जब कभी भी यूज़ होगा, इसके अलावा भी अगर आप नहीं बनाते तो शैल के साथ हमेशा आई वुई के साथ शैल आएगा, ठीक है ना। विल बाकी सब के साथ आएगा। इस तरह शुड वुड है तो शुड आई वुई के साथ आएगा, वुड दूसरा बाकी सब के साथ आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किताब पढ़ेगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हुई है। ही विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगा, ही आया तो आई वुई नहीं है, इसलिए ही के साथ विल लगेगा। वो स्कूल जाएंगे, ज़्यादा की बात हो रही है, दे विल गो टू स्कूल। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। हम हमेशा सच बोलेंगे, वी शैल स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। ये देखिए वी आया है, वी के साथ शैल आया है, ठीक है ना। बाकी यू, दे, ही, इट, नेम्स एट्सेट्रा उनके साथ विल ही आएगा। अगर हमें नेगेटिव फ़िक्रे बनाने पड़ जाएं तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट डेफिनेटली, उसके बाद शैल नॉट या वेल नॉट, ठीक है ना। ये नॉट है, मनफी फ़िक्रे नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा। उसके बाद फेल की पहली फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, बात फिर वही आ गई कि आई वुई के साथ शैल नॉट, क्योंकि शैल लग रहा है तो नॉट इसके साथ लगेगा, यानी शैल नॉट, और बाकी सब के साथ विल नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड अ बुक, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल। ये देखें ही और दे के साथ विल लगा है, क्योंकि आई वुई के साथ सिर्फ शैल लगेगा। सिर्फ दो प्रोनाउन हैं जिनके साथ आई वुई लगेगा, सॉरी शैल लगेगा, वो है आई वुई। नेक्स्ट, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल। हम हमेशा सच नहीं बोलेंगे, वी शैल नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये देखें वी के साथ शैल आया, ठीक है, यू के साथ विल, जस्ट आई वुई के साथ शैल आएगा, रिमेंबर। अगर आ जाए इंटेरोगेटिव, सवालिया फ़िक्रे आ जाएं तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए जैसे कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं सर्टेन टेंसेस में, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ शैल विल इस्तेमाल हो रहा है, शैल एंड विल इस्तेमाल हो रहा है, तो सो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वही बात कि आई वुई के साथ शैल, ठीक है, जब आई वुई आएंगे तो शैल स्टार्ट में आ जाएगा। अगर दूसरे बाकी सारे होंगे ही, शी, इट, यू, दे या कोई नेम, तो वो विल आएगा, तो विल स्टार्ट में आएगा तो वो प्रोनाउन या नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आई वुई आएगा तो शैल आएगा स्टार्ट में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो किताब पढ़ेगा, विल ही रीड अ बुक। ये देखें ही है, ही के साथ विल आता है, हमने पढ़ा सिर्फ आई वुई के साथ आएगा शैल, ठीक है। क्या वो स्कूल जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल। दे है इसलिए विल स्टार्ट में आया। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, विल यू प्ले फुटबॉल। यू है सो विल आएगा। क्या हम हमेशा सच बोलेंगे, वही आ गया इधर, वही यानी हम की बात हुई तो शैल आ गया, ठीक है ना। शैल वी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। बस यही इसका फॉर्मूला याद रखने की है कि आई वुई के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। अगर दोनों हो जाएं यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो वो कैसे बनेंगे, उसके लिए जैसे कि हम इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आते हैं, तो शैल विल
शैल एंड विल, इनमें से जो भी कोई होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर पे मफूल। वही चीज़ आई वुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें दो यूज़ हो रहे हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चूँकि नेगेटिव भी है साथ ही तो नॉट भी लगेगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो किताब नहीं पढ़ेगा? विल ही नॉट रीड अ बुक? ही है चूँकि तो इसलिए विल लगेगा। आई वुई की बात हो रही उसमें शैल लगेगा, ठीक है। शैल, क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे? विल दे नॉट गो टू स्कूल? दे है इसलिए विल लगेगा। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले फुटबॉल? यू है इसलिए विल लगेगा। और सेंटेंस बनाने का तरीका यही है, शैल विल एंड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या हम हमेशा सच नहीं बोलेंगे? शैल वी नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? यहाँ वी आ गया, अगर होता क्या मैं हमेशा सच नहीं बोलूँगा तो यहाँ आई आ जाता, शैल आई नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। आई वी के साथ शैल, बाकी साथ सब के साथ विल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी हमारी फ्यूचर सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल एंड विल। आई वी के साथ ये जो दो प्रोनाउन है आई और वी, इनके साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगेगा। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।